चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माँ का दिल दुखलाना नहीं बच्चों। बड़े लोगों को भी कह रहा हूं, जिनकी माँ अभी जीवित है, याद रखिए वो माँ ही है जो आपको 9 माह तक अपने गर्भ में लेकर के चली है। वो माँ ही है खुद भूखे रहकर आपको भोजन कराई है। वो माँ ही है गीले पर सोई है और आपको सूखे पर सुलाई है। वो माँ ही है जो एक श्वास आपको अपने से अलग नहीं की है। भले ही थोड़ा बड़े हो जाने पर छोड़कर माँ कहीं चली गई 10-20 कदम की दूरी पर, और बच्चा का एक थोड़ा सा आवाज़ सुनकर वह माँ सारा कुछ फेंक कर वहाँ पर चली आती है कि मेरे बच्चे के पास कोई जानवर तो नहीं पहुँच गया, क्या हुआ मेरे लल्ला को। अरे माँ का दिल दुखलाने वाला, अरे माँ का दिल दुखलाने वाला कभी चैन नहीं पाएगा। अरे हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो दानव ही कहलाएगा। दानव की श्रेणी में वो लोग आ जाते हैं जिनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ अपने माँ के प्रति। सदगुरु के पास जाइए तो सही, प्रवचन सुनिए तो सही, तब तो जाकर सदगुरु का ज्ञान मिलेगा। और जब तक सदगुरु ज्ञान नहीं, तब तक जीवन में चैन न आएगा। सदगुरु बनाइए, सदगुरु के पास जाइए, सदगुरु का अनुसरण करिए। ढोंग का नहीं, दिखावे का नहीं, सच्चा सदगुरु जीवन में होना चाहिए। और उसके लिए आपको तलाश करना पड़ेगा। अरे भगवान का तलाश नहीं कर पाओगे, लेकिन सदगुरु तो पा जाओगे। और याद रखिए, सदगुरु मिले हैं तभी भगवान तक पहुंच पाओगे। सदगुरु बिना कोई पहुंचाने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिए, सदगुरु के पास जाइए, सदगुरु की बातों को सुनिए, और माँ का दिल तो कभी मत दुखाइए। माँ घर की रंगोली है, माँ तो ममता का महाकाव्य कहलाती है। माँ से बड़ा न कोई दयावान, अल्लाह, ईसा या भगवान। माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता कुमाता नहीं कहलाती है। अरे याद है क्या, सुने हैं आप लोग, ऐसा भी दृष्टांत मिला है, पुत्र माँ का कलेजा काट कर लेकर चला जाता है, लेकिन जब ठोकर लगकर गिरता है तो उसे कलेजे से आवाज आता है कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगा। ऐसी होती है माँ की ममता। माँ की ममता को बिलखने मत दो, कहीं चैन नहीं पाओगे।